हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंडलेस नेक्रोमेंसर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं एमसी ने गॉड ऑफ दायरोमा को पूरी तरह से डेवोर कर लिया। इसके वजह से एमसी को एक और नया अचीवमेंट मिलता है जिसे कहा जाता है एंशिएंट डिवाइनिटी स्लेयर। गॉड ऑफ दायरोमा की पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से एमसी के डिवाइन पावर भी एस ग्रेड से अपग्रेड होकर एस प्लस ग्रेड में पहुंच गया है। तो भी एमसी के नेक्रोमेंसी क्लास भी अब ट्रांसलेट अब अपग्रेड होकर जो डिवाइन ग्रेड में पहुंच चुका है, अर्थात ट्रांसलेंडेंस ग्रेड में पहुंच चुका है। नेक्रोमेंसी का प्रोफिशिएंसी भी 10% से इंक्रीज हो चुका है। अब एमसी अपने मास्टर से बारे में सोचते हुए कहने लगा, आप लोग तो रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि मैंने उस फ्यूचर को इरेज कर दिया है जहाँ पर आप लोग मरने वाले थे। व्हाइट कैन सोड मास्टर आयरन ब्लडेड लॉर्ड एमसी के दोनों मास्टर ही एक साथ कहते हैं, हर वक्त तुम हम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इतना ज़्यादा पेनफुल और डिफिकल्ट था तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद एमसी अपने पास्तों का मेमोरी को याद करने लगा। यहाँ पर एमसी ने अपने दोनों मास्टर से वक्त बिताए हैं। और फिर से व्हाइट कैन सोड मास्टर थे एमसी से कहने लगा, लेकिन तुम्हारे वजह से हम लोग तो फिर भी जिंदा हैं। और आयरन ब्लडेड लॉर्ड ने कहा, हमारे फ्यूचर को चेंज करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो दोस्तों, ये सीन कुछ ज़्यादा बेसी ब्यूटीफुल लग रहा था। ये सुनने के बाद एमसी भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगा। और फिर हमें सिस्टम प्लान से बताया जाता है एमसी ने 27th फ्लोर को पार कर लिया है। टावर ऑफ ट्रायल्स कहता है ये एमसी के पास एक मौका है फाइनल फ्लोर पे पहुंचने का। और फिर हमें दिखाया जाता है एमसी को पैंथियन ने इन्वाइट किया है। इस प्लेस को देखकर एमसी का सोच स्पिरिट कहने लगा, ये प्लेस पैंथियन है। तो पैंथियन यानी अब गॉड ऑफ टेम्पल्स की बात कहा जा रहा है। अभी सिस्टम प्लान से हमें बताया था एमसी को और एक नया अचीवमेंट मिल चुका है जो है इनवाइटेड टू द पैंथियन। तो एमसी को इस प्लेस को देखने के बाद खुद से कहने लगा, ये प्लेस देखने में एक पूरे यूनिवर्स जैसा लग रहा है। तो एमसी के पीछे से कोई आते हुए कहने लगा, ओ नोबेल वन, बहुत वक्त बाद हम ऐसे एक ग्रेट बीइंग से मिल रहे हैं। ये मेरे लिए एक हुनर है तो ऐसे एक बीइंग को साफ को बना था जो एक एब्सोल्यूट बीइंग है इस कॉस्मोस का। और द हान सिंग्यून हमें दिखाया था एक कोई और नहीं गॉड ऑफ शैडो हैं। उसे देखकर एमसी कहने लगा, एरिया गॉड ऑफ शैडो अपना मुंह छुपाते हुए कहने लगा, तुम्हें मेरे जैसे एक लोली बीइंग को याद रखा है। मैं बहुत ज़्यादा मूव्ड हुआ तुम्हारे इतनी ज़्यादा काइंडनेस से। अब ये देखने के बाद एमसी क्या था सोच स्पिरिट कहने लगा, साइकिल सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब एमसी गॉड ऑफ शैडो से पूछने लगा, तो फिर मुझे तुम पैंथियन तो गाइड करने के लिए आए हो, मेरे पास मेरे लिए कुछ मैसेज होगा, सही कहा ना मैंने। अब उसका रिप्लाई में गॉड ऑफ शैडो कहने लगा, हाँ आपने सही कहा। जब आपने उस काम को ख़त्म कर दिया तो जिसने हमारे सेक्रेट से तेजार को चुराया था, आपको लेकर एक नया स्टोरी बनने लगा तो चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है। सुनने के बाद एमसी कहने लगा, ये नया स्टोरी। गॉड ऑफ शैडो कहने लगा, तो पैंथियन विश करता है आपको एक वन ऑफ द न्यू गॉड्स बनाने के मैन गॉड्स बनाने के लिए इस पैंथियन का ऑफर आपको दिए जाना वाला है। दोस्तों, यहाँ पर एमसी का कूल और बेदेस लुक दिखाई देता है, लेकिन आप पैंथियन का नया गॉड्स बनना चाहते हैं या नहीं डिसाइड हो सकता है। तो जॉब आप बाकी सारे जो एंशिएंट डीटीज से मिलेंगे और मैं गॉड ऑफ शैडो हमेशा ही आपका रिस्पेक्ट करूँगा ग्रेट वन, इसीलिए सेफली वापस आइएगा। फिर अगले सीन में हमें दिखाई दे बहुत सारे आंखों का सीन, वो आंखें एमसी को देख रहा है। पेरेंट्स से यहाँ पता चलता है ये सारे आंखें गॉड के आगे हैं। फिर के किसी ने एमसी को आगे आने के लिए कहा, गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड डेथ आगे बढ़ो। और फिर हमें दिखाया दे पैंथियन के अंदर उस स्टेचू के सामने 3 गॉड खड़े हुए हैं और एक गॉड रोते हुए कहने लगा, क्या नोबेल और इमेजिनेबल पावर है, सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। द वन एंड ओनली एब्सोल्यूट पावर ऑफ डेथ इन द यूनिवर्स। अगले सीन में हमें पता चलता है कोई और नहीं गॉड ऑफ हेवन है। और एक गॉड कहने लगा, एक मेयर मोर्टल थे इतनी ज़्यादा हाई तो डिवाइनिटी को हासिल कर चुका है। फिर हमें बताया था एक कोई और नहीं गॉड ऑफ सेवरेंस है। अगले सिस्टम पेरेंट से हमें पता चलता है बहुत सारे गॉड एमसी से दौड़ते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। अब गॉड ऑफ डार्कनेस एमसी तरह आगे बढ़ते हुए कहने लगा, चाइल्ड तुमने बहुत कुछ सहा है या तो आने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, तुमने शायद एरिया से सब कुछ सुन लिया होगा। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ, पैंथियन को ज्वाइन कर इसका एक और नया मैन गॉड बन जाओ और अर्थ और अदर्स वर्ल्ड्स के ऊपर रूल करो।
फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गॉड ऑफ डेमन, गॉड ऑफ ड्रैगन, गॉड ऑफ डार्कनेस को और एमसी के हाथ में पूरे के पूरे अर्थ को। क्या तुम इस तरह की पीसफुल लाइफ चाहते हो हमारे प्रोटेक्शन के अंदर? और तुम तो क्या तो सब कुछ खोने का रिस्क लेना चाहोगे जो अब तक तुमने बनाया है सब कुछ सिर्फ एक रियल ट्रांसेंडेंट बीइंग बनने के लिए? किसी गॉड ऑफ डार्कनेस को रिप्लाई दे ही रहा था, लेकिन उसी वक्त किसी ने पीछे से उसे टोक दिया। कहने लगा ये किस तरह का नॉनसेंस है, ये अभी भी एक हंटिंग डॉग है जिसे जो टावर ऑफ टायर के तरह बांधा हुआ है। ये एक अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड है। टावर ऑफ टायर्स ने ऐसा एक इम्प्योर बीइंग को रीच किया है इस यूनिवर्स के अंदर। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। फिर हम देख पाते एक कोई और नहीं, गॉड ऑफ प्राइड और गॉड ऑफ एरोगेंस है। तो गॉड ऑफ प्राइड का सर्वेंट को गॉड ऑफ एरोगेंस से कहने लगा, क्या मैं आपसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? गॉड ऑफ ट्रांसेंडेंस डेथ ने हमारे सारे तेजार हमारे लिए वापस ले आया है, इसलिए उस पर थोड़ा सा तो दया कीजिए। जितना मैंने उसे ऑब्जर्व किया है तो मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा हॉस्टिलिटी डिजर्व करता है। इसी बात ये सुनने के बाद गॉड ऑफ एरोगेंस ने गॉड ऑफ प्राइड के सर्वेंट को मार डाला। कहने लगा, तुम्हारे जैसे एक लोली रेस कहता है कि साहस भी कैसे हुआ हमारे जैसे गॉडों के बीच में बात करने का? तुम्हारे डेथ के साथ इसे एतन करो। ये देखकर हानसेन को उनकी पूरी तरह से चौंक गया। गॉड ऑफ डार्कनेस गुस्से में उससे पूछने लगा, तुम्हें एक्सिक्यूट करने का परमिशन क्या किसने दिया है? तो मेरा फेवर को होल्ड करता है उसे। इस पैंथियन के मैन गॉड्स नहीं हो तुम। अपने डांस में हमारे तो कॉन्सेंट को फोर्स करना चाहते हो। मुझे और ज़्यादा दिशाबंद मत करो। अगले सीन में हम लोग को सिस्टम प्लान से बताया जाता है गॉड ऑफ डार्कनेस ने एक चिलिंग वार्निंग को जारी किया है उनके लिए। इससे पहले मैं तो इस चाइल्ड को तुम्हारे जो डिवाइनिटी को खाने के लिए कह दूँ। इसी वक्त डेमन गॉड कहने लगा, ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, ये एक अच्छा गिफ्ट होगा एक नया गॉड बनने के लिए। तो गॉड ऑफ ड्रैगन गॉड ऑफ डार्कनेस से कहने लगा, क्या हम लोग उनके साथ क्या करना है ये बाद में नहीं डिसाइड कर सकते, पहले मुझे इस सक्सेसर के साथ बात करने दो। गॉड ऑफ डार्कनेस ने एमसी से फिर से पूछने लगा, मुझे बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है? एमसी अपने हर एक दोस्त और टीचर्स के बारे में तो सोचते हुए कहने लगा, मैं इस टायर ऑफ टायर्स को तो क्लाइम करूँगा पूरे अंत तक और एक ट्रांसेंडेंट बीइंग बनूंगा। तो फिर कोई और मेरे ऊपर इस यूनिवर्स के अंदर मेरे ऊपर स्टैंड नहीं कर सकता। इस तरह से कोई भी कभी भी मेरे इंसानों पर हाथ नहीं डालेंगे। ये सुनने के बाद गॉड ऑफ डेमन हंसते हुए एमसी से कहने लगा, एक बीइंग जो अभी एक एंसेंट गॉड बना है उसके तरफ से तुम तो थोड़ा सा मेंटली करप्ट लग रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है तुमने अपना माइंड पूरी तरह से लॉस कर दिया है। ड्रैगन गॉड एमसी से कहने लगा, तो तुम एक मैन गॉड बन जाते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता, मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बना पाता। गॉड ऑफ डार्कनेस खुश होकर एमसी से कहने लगा, यही आंसर तुम्हें जचता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुम इतना छोटा एक पैंथियन में कभी भी तृप्त नहीं रह सकते थे। फिर एमसी गॉड ऑफ प्राइड और गॉड ऑफ एरोगेंस से कहने लगा, जब भी हम लोग अगली बार मिलेंगे मैं तुम लोग को ख़त्म कर दूंगा, इसलिए अगली बार मिलने के लिए तैयार रहना। और फिर हमें दिखाया जाता है एमसी के 27 फ्लोर को क्लियर करने के लिए एक रिवार्ड मिलता है, जिसके मदद से एमसी किसी के भी डिवाइन पावर को रेप्लिकेट कर सकता है खुद के अंदर। देखने के बाद एमसी कहने लगा, मुझे मालूम है किसके डिवाइन पावर को मुझे रेप्लिकेट करना है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था एमसी ने किसी के डिवाइन पावर को रेप्लिकेट करके अपने अंदर एनगेज भी कर लिया। ये देखने के बाद टावर ऑफ टायर्स से एमसी का तारीफ करने लगा। टावर ऑफ टायर्स कहने लगा, एमसी के पास फाइनल फ्लोर तो पहुँचने का पोटेंशियल जरूर है। टावर ऑफ टायर ने एमसी के ऊपर के हर एक रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। एमसी कोल तौर में टावर ऑफ टायर से कहने लगा, पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हो फ्रेंडली एक्ट करने के लिए, मेरा रेज कभी ख़त्म नहीं हो सकता, इसलिए शट अप कर जाओ और मेरे रास्ते से दूर रहो। सुनने के बाद टावर ऑफ टायर साइलेंट हो गया। और फिर हमें पैंथियन का सीन दिखाया जहाँ पर कोई गाली दे रहा है, जहाँ पर कोई एमसी को गाली देकर कह रहा है, वो भालगार फिल्थी टेरेस, हिम्मत कैसे हुई मुझे हर गॉड के सामने इस तरह से इंसल्ट करने का? देख पाते एक कोई और नहीं तो गॉड ऑफ एरोगेंस है। और उसी पर गॉड ऑफ प्राइड उससे कहने लगा, इस टावर ऑफ टायर्स के अंदर हम लोग उसे छू भी नहीं सकते। और एक गॉड वहाँ पर आकर उनसे कहने लगा, गॉड ऑफ एरोगेंस एंड प्राइड, टावर ऑफ टायर्स हमें नहीं रोक रहा है, ये न्यू फॉर्म लॉ ऑफ कैजुअलिटी हमें रोक रहा है। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही एक सोल्यूशन है। सुनने के बाद गॉड ऑफ एरोगेंस कहने लगा, एक सोल्यूशन? हाँ, उसे पहले ही टावर से निकाल दिया है, लेकिन वो इसीलिए वो इतना ताकतवर नहीं है जितना वो पहले था। यह बस सिर्फ वही एक है जो कैजुअलिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। वो गॉड हंसते हुए उससे कहने लगा, गॉड ऑफ डेस्पायर, रूइन एंड मैडनेस,
उसने हमें एक अपॉर्चुनिटी ऑफर किया है। बताए थे एक गॉड है गॉड ऑफ एटर्निटी। और फिर अगले सीन में हमें दिखाए थे एक भीम बहुत सारे मोस्टर को मारने के बाद उनके डेड बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है। अब एमसी खुद से कहने लगा स्टिक से हाथने के बाद ये ट्रायल्स बहुत ज़्यादा आसान लगने लगा है। एमसी उन सारे मोस्टर को एब्जॉर्ब करने लगा और कहने लगा मुझे अपर लेवल में जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया था एमसी ने 35th फ्लोर को भी कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।